तो आप देख रहे हैं कितने सारे रिज्यूम मेरे पास हैं, आप देख रहे हैं कितने सारे रिज्यूम हैं और इससे कई ज़्यादा रिज्यूम जो है मेरे अलमारी में रखे हुए हैं, लेकिन इसमें से एक भी रिज्यूम ऐसा नहीं है जिसको मैं कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुला सकूं और जॉब दे सकूं। तो ऐसा क्या कारण है कि इतने सारे रिज्यूम हमारे पास आए हुए हैं और फिर भी हम उनको जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जो है हम नहीं बुला पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इन रिज्यूम में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से हमें इसमें से एक भी कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं लग रहा है और योग्यता पर खरा नहीं लग रहा है हमको। तो हम एक एक करके बात करेंगे कि आपके रिज्यूम में ऐसी क्या कमियां हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका रिज्यूम सिलेक्ट ना हो और आपका जॉब ना लगे। तो यहाँ हम इन रिज्यूम के माध्यम से एक एक करके हम बात करेंगे कि इन रिज्यूम में ऐसी क्या कमियां हैं जिनकी वजह से ये इंटरव्यू के लिए इनके पास कॉल नहीं जा रहा है। और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप रिज्यूम तो सबमिट कर रहे हैं लेकिन आपके पास कॉल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप भी अपने रिज्यूम में इस तरह की गलतियां ना करें। आपका रिज्यूम अच्छा होगा, डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी आएगा और आपकी जॉब भी लगेगी। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला है कि देखिए कई सारे रिज्यूम जो है सिंगल पेज के हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपका रिज्यूम कम से कम, आप देख रहे हैं कि ये 2 पेज का है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि कम से कम रिज्यूम जो है आपका मिनिमम 2 पेज का तो होना ही चाहिए। सिंगल पेज रिज्यूम काफ़ी हल्का और काफ़ी उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। ऐसा लगता है किसी एक फ्रेशर का रिज्यूम है। तो कोशिश कीजिए कि आपका रिज्यूम मिनिमम 2 पेज का तो हो, ठीक है। दूसरी गलती की अपन बात करते हैं। आप देख रहे हैं इन रिज्यूम को, आप देख रहे हैं कि इनमें फोटो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका फोटोग्राफ इसमें जरूर होना चाहिए। कुछ रिज्यूम्स में फोटोग्राफ्स हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि किस जगह पे आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। तो देखिए कोई भी रिज्यूम आप जमा करते हैं तो देखिए फोटोग्राफ होना चाहिए। तो जिस रिज्यूम में फोटोग्राफ होगा डेफिनेटली वो रिज्यूम जो है हमें अच्छा लगेगा। देखिए ये रिज्यूम देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो आप ध्यान रखिए कि एक कलर्ड फोटो उसमें जरूर आप पेस्ट करें, चाहे तो आप इस साइड करें चाहे तो आप इस साइड करें। वैसे कोशिश करें राइट तरफ करने की, क्योंकि इस तरफ जो है स्टेपल लग जाता है। तीसरा पॉइंट है, ये रिज्यूम देखिए आप कि इसमें जो है केवल इन्होंने क्वालिफिकेशन लिखी हुई है 10th एंड 12th, और इसमें किसी भी तरह का इन्होंने अपने परसेंटेज का जिक्र नहीं किया है। भाई आपने अगर कुछ क्वालिफिकेशन की है, आप अपने स्कूल का नाम लिखिए, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, आप उसमें रिजल्ट लिखिए कि आपको कितना परसेंटेज आया, आप उसमें डिवीजन लिखिए कि आपके फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड आई है या ऑनर्स आया है। तो ये चीज़ भी आप मिस ना करें। अपना डिटेल, अपने एजुकेशनल डिटेल पूरी कंप्लीटली अच्छे से लिखें। अगली मिस्टेक है कि देखिए आप सीधे जो है लिखते चले जाते हैं। कोशिश कीजिए कि आप जो भी डेटा डाल रहे हैं, आप अपने क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं या अपनी हॉबीज लिख रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि बीच में 1-2 जगह टेबल्स हो। टेबल आप बना के उसमें डेटा भरिए। तो टेबल से क्या होता है कि रिज्यूम अट्रैक्टिव लगता है। अगली गलती कि देखिए आप देख रहे हैं इस रिज्यूम में नीचे सिग्नेचर नहीं है। जब भी आप रिज्यूम को सबमिट करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप उसमें प्लेस जरूर डालें। आप भोपाल से हैं भोपाल लिखिए, इंदौर से हैं इंदौर लिखिए, जबलपुर से हैं जबलपुर लिखिए, ठीक है। आप डेट डालिए, जिस डेट में आप रिज्यूम जमा करने गए हैं वो डेट डालिए और यहाँ साइन जरूर कीजिए, सिग्नेचर जरूर कीजिए। और सिग्नेचर के नीचे भी हो सके तो आप डेट डालिए। बिना सिग्नेचर का रिज्यूम अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके रिज्यूम की इफेक्टिवनेस कम होती है। अगला पॉइंट है हॉबीज। कई सारे लोग हॉबीज क्या लिखते हैं, वॉचिंग मूवी सभी को देखना अच्छी लगती है, ठीक है। लिसनिंग म्यूजिक सभी को अच्छा, म्यूजिक किसको अच्छा नहीं लगता। देखिए हॉबीज आप कोशिश कीजिए ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए जो प्रोफेशनली आपके थोड़ा सा जो रिलेट करे। जैसे इंटरनेट सर्फिंग कि हाँ ठीक है आपको इंटरनेट पे कुछ काम करना अच्छा लगता है, ठीक है। या आप हॉबीज लिखिए कि ब्लॉगिंग अच्छा लगता है आपको, ठीक है। या आप लिखिए कि मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप किसी को मोटिवेट करना आपको अच्छा लगता है। या टीम बिल्डिंग अच्छा लगता है आपको, या नेटवर्क बनाना अच्छा लगता है आपको। तो इस तरह की कुछ हॉबीज लिखिए जो आपके प्रोफेशन से जो रिलेटेड हो। ऐसी हॉबीज मत लिखिए लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स। ये देखिए ये तो सभी को अच्छा लगता है, ऐसी चीज लिखने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट है कुछ लोग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं लिखते हैं। देखिए स्ट्रेंथ और वीकनेस आप जरूर लिखिए, भले ही आप 1 लिखिए चाहे 2 लिखिए, पर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जरूर लिखिए। कुछ लोग अपना ईमेल आईडी जो है बहुत ही इररिलेवेंट टाइप का रखते हैं, स्मार्ट बॉय इस टाइप से कुछ भी रख देते हैं। तो कोशिश कीजिए आपका ईमेल आईडी आपके नाम से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे नाम है मान लीजिए नीरज सेन, तो नीरज सेन _02 भोपाल इंदौर, मतलब कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए जिसमें आपका नाम हो। ईमेल एड्रेस आप ऐसा बनाइए जिसमें आपका नाम कहीं ना कहीं हो, ठीक है, ताकि सामने वाला अगर मेल कर रहा हो तो उसको पता रहे कि हम नीरज सेन को मेल कर रहे हैं, ठीक है।
अगली गलती हम ये करते हैं कि हम रिज्यूम तो सबमिट कर देते हैं, लेकिन जो मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया है उस मोबाइल नंबर पे आप एक्टिव नहीं रहते हैं, या तो मोबाइल क्लोज आता है, स्विच ऑफ आता है, या इंगेज रहता है। देखिए, अगर आपने रिज्यूम सबमिट किया है तो सामने वाला कॉल आपको 2 दिन बाद कर सकता है, 4 दिन बाद कर सकता है, 15 दिन बाद कर सकता है, 1 महीने बाद कर सकता है। तो जैसे ही आप रिज्यूम कहीं सबमिट करते हैं तो मोबाइल को हमेशा पास रखिए, और जितने भी अननोन नंबर से कॉल आपके पास आते हैं हर कॉल आप उठाइए, पता नहीं किस कॉल से आपकी किस्मत चमक जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जो भी सबसे ऊपर जो कैरियर ऑब्जेक्टिव आप जो लिखते हैं वो आपको याद रहना चाहिए। हम अधिकतर ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं नेट से उठा के, गूगल से उठा के, लेकिन हमको पता ही नहीं होता है, तो वो आपको हमेशा याद होना चाहिए। हो सकता है आपसे आपका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए, रिज्यूम से में आपने लिख तो दिया लेकिन आपको याद नहीं है, रिज्यूम सामने वाले के हाथ में रहेगा और आपसे पूछ लिया जाएगा और आप कुछ और बोलेंगे, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का भी ध्यान आप जरूर रखिए। अपने रिज्यूम में सबसे लास्ट में जहाँ डिक्लेरेशन वाला पार्ट होता है उसके ऊपर आप मिनिमम 2 या 3 या 4 रेफरेंस जरूर लिखिए। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, आप कोई भी जो नोन लोग हों, जो थोड़े से फेमस हो, किसी कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, जो किसी अच्छी पोस्ट पे हो, उनका रेफरेंस जरूर लिखिए, और रेफरेंस में उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका मोबाइल नंबर, ताकि वो क्रॉस वेरीफाई कर सकें आपकी आइडेंटिटी को, और उससे आपके रिज्यूम में एक वजन बढ़ता है, एक इफेक्टिवनेस बढ़ती है। उसको लगता है कि हाँ भाई, इसके इतने लोग पहचान के हैं, चलिए हम इनसे क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि ये कैंडिडेट कैसा है। तो अगर आप अपने रिज्यूम में रेफरेंस डालते हैं तो आपके रिज्यूम के सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और डेफिनेटली रिज्यूम जब सिलेक्ट होगा और आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो फिर जॉब के भी चांसेस बढ़ेंगे। देखिए, एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि आप बाद में जाते हैं इंटरव्यू के लिए और रिज्यूम आपका पहले जाता है, तो आप कैसे हैं वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले रिज्यूम जाएगा सामने वाले के ऑफिस में, तो आपका रिज्यूम तो अच्छा होना ही चाहिए। रिज्यूम अच्छा होगा तो आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो आप अपने ऊपर तो वर्क कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा आप वर्क कीजिए सबसे पहले रिज्यूम पे, क्योंकि रिज्यूम आपसे पहले जाएगा। अगर रिज्यूम ही सिलेक्ट नहीं होगा और आप कितने भी अच्छे क्यों ना होंगे, आपको जब कॉल ही नहीं आएगा तो फिर आपका ड्रीम जॉब का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये कुछ मैंने आपको खास बातें बताई रिज्यूम से रिलेटेड। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो मैं नहीं बता सकता इस वीडियो में, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके रिज्यूम में कोई कमी तो नहीं है, तो आप अपना रिज्यूम मुझे आप सेंड कर सकते हैं, और आपके रिज्यूम को बेहतर बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारी फ्री रिज्यूम सर्विसेज, मतलब हम आपको फ्री, आप हमको डेटा देंगे, हम आपको फ्री में एक अच्छा रिज्यूम आपको बना के देंगे, तो उससे आपको इंटरव्यू कॉल भी आएंगे और आपकी जॉब भी लगेगी। तो ये हमारी फ्री सेवा का आप बेनिफिट जरूर उठाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, और हाँ, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के हित के लिए हम लोग लाते रहते हैं। तो थैंक यू।